नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही अमीर था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। छोटा भाई बहुत ही गरीब था, मजदूरी करके अपना पेट पालता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़ा भाई बोला, भले का भला नहीं होता। आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती है, इसलिए दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों ना हो, पहले अपने भले की सोचनी चाहिए। तब छोटे ने कहा, नहीं भैया, औरों को कष्ट हो तो अपना भला कैसे हो सकता है। तब बड़े भाई ने कहा, चल हम गांव के लोगों से पूछ लेते हैं। तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वो सारा तेरा, और मेरी बात सही निकली तो जो तेरे पास जो कुछ भी है वह सब मेरा। छोटे भाई ने कहा, ठीक है चलो, और दोनों गांव की तरफ निकल गए। गांव में पहुंचकर एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा। सभी लोगों ने यही कहने लगे कि आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखा मरता है। भले आदमी का तनी गुजारा नहीं होता, और जो बुरे राह पर चलता है वह खूब फलता फूलता और धन्य धन्य से सुखी रहता है। और छोटे भाई के पास खेत का जो छोटा सा टुकड़ा था वो हार गया। अब वह दाने दाने को मोहताज हो गया। बीवी बच्चे भूखे मरने लगे, कोई उधार भी नहीं देता था। एक दिन वह अपने बड़े भाई के पास गया थोड़ा सा उधार लेने के लिए। सोचा वह अपना भाई है, वह अपने भाई की सहायता करेगा ही। उसने बड़े भाई से कहा, भैया 10 किलो गेहूं उधार दे दो। तो घर में अन्न का दाना नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसे दो और जितना चाहे गेहूं ले जाओ। छोटे भाई ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। इस पर बड़े भाई ने कहा, तो फिर अपनी एक आंख दे दो। छोटे भाई ने सोचा मजाक कर रहा है, गेहूं के बदले आंख तो नहीं लेगा, और बड़े भाई ने गेहूं के बदले एक आंख निकलवा ली और 10 किलो गेहूं दे दिए। ये देखकर उसकी बीवी बच्चे रोने लगे कि तुमने ये क्या कर दिया। थोड़े दिन तो आराम से निकल गए, फिर अनाज खत्म हो गया। छोटा भाई हार कर फिर बड़े भाई के पास गया। उससे अपने भूख से बिलखते हुए बच्चे देखे नहीं जा रहे थे। बड़े भाई ने फिर कहा, दूसरी आंख दे दो और गेहूं ले जाओ। छोटे भाई ने दूसरी आंख निकलवा दी और गेहूं ले आया। घर पर बीवी बच्चे यह देखकर रोने लगे, तुमने ये क्या कर दिया, अब क्या होगा। तब छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख भी दे देंगे। मुझे सड़क के किनारे पर बैठा आना। दूसरे दिन से रोज उसकी पत्नी उसे रास्ते पर बैठा आती थी, जिससे उसका रोज का काम चलने लगा। एक दिन उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई और उसकी पत्नी उसे लेने नहीं आई। उसने बहुत समय तक अपनी पत्नी की राह देखी। फिर जब बहुत रात हो गई तो वह अपने घर की तरफ चल दिया, पर ना देखने के कारण वह रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा, अब तो यहीं बैठकर रात गुजार लेता हूँ, और आगे चला तो रास्ता भूल जाऊंगा। एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय के पश्चात पेड़ से आवाजें आने लगी। तभी एक तूफान सा आया। दरअसल यह एक भूत थे। चारों में से एक उनका सरदार था। भूत बहुत ही खुराफाती थे। सब 1 महीने भर लोगों को सताते थे, और महीने में एक दिन इसी पेड़ पर सरदार सबका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब किताब करने वाला दिन था। सरदार ने पूछा, हाँ भाई, तुम लोग में क्या क्या किया, एक एक करके बताओ। पहला भूत बोला, एक गांव में 2 भाई थे। भले बुरे का तर्क हुआ। दोनों भाई ने बाजी रखी। छोटा भाई हार गया। मैंने उसे
अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जाने कि इस पेड़ की तली ओस लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती है। फिर दूसरा भूत बोला, मैंने रामनगर जिले के सारे नदी नाले झरने तालाब कुएं सब कुछ सुखा दिया। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई ओस तक का पानी नहीं है, सब यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मरे सब, उन्हें क्या पता कि वहीं पहाड़ के तले 7 पत्ते हटा देने से पानी फिर आ सकता है। तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगा बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। महल में मातम छा गया। सरदार ने कहा, वाह, बहुत खूब, गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या मालूम कि इस पेड़ की झूमती जटा को पीसकर पिला देने से वह बोलने लगेगी। खैर चलो, 1 महीने बाद इसी दिन फिर यहीं मिलेंगे। फिर एक तूफान सा उठा और चारों भूत चले गए। तब तक सवेरा हो गया था। अंधे भाई ने सबसे पहले वहां की ओस की बूंदें आंखों पर लगाई। उसकी आंखें लौट आई। वह खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौटा। उसकी आंखें वापस आ जाने पर घर वाले बहुत खुश हो गए। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया और घर से निकल गया। सीधे रामनगर पहुंचा। वहां की हालत देखी तो रोने लायक थी। सूखकर धरती फट रही थी। कहीं भी एक पानी की बूंद नहीं थी। हाहाकार मचा हुआ था। उसने पहाड़ के नीचे से 7 परतें निकाली ही थी कि फिर वहां तालाब झीलों में पानी ही पानी हो गया। वहां के राजा ने उसे अपार धन दिया। फिर वह राजा के साथ महल में जा पहुंचा। महल में जाते ही उसने कहा, महाराजा, मैंने सुना है कि राजकुमारी गूंगी हो गई है। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। उसने झट से पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी फिर बोलने लगी तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सोने के सिक्के से उसकी झोली भर दी, गाड़ी और घोड़ा दिया, रहने के लिए एक महल देकर परिवार के साथ यहाँ आकर रहने को कहा। छोटा भाई धन से लदा घर लौटा। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े भाई ने जब देखा कि उसकी आंखें भी आ गई और इतनी दौलत भी, तो वह ईर्ष्या से जलने लगा। उसने छोटे भाई से माफ़ी मांगी और आग्रह किया कि उसे भी राज बता दे। छोटे भाई को दया आ गई। उसने सारा राज बड़े भाई को बता दिया। उसी पेड़ के नीचे बैठा। फिर वही तूफान आया और भूतों की आवाज़ आने लगी। लेखा जोखा होने लगा। भूत कहने लगे, जो किया कराया था सब पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने हमारी बात सुन ली। भूत जब पेड़ से उतरे तो बड़े भाई को बैठा पाया। बस फिर क्या था, झट से उसका गला घोट दिया और बड़ा भाई वहीं पर मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भला करने वाले के साथ कभी बुरा नहीं होता। वह बुरा करने वाले के कर्मों का परिणाम देर सवेर सामने जरूर आता है। मनुष्य को हमेशा संतुष्ट रखना चाहिए। जो ज़्यादा लालच करता है उसका हार बड़े भाई के समान होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर वॉच करें।